दिन कितने होते हैं पूरे साल में? बोलो बोलो, जम के बोलो। 365। सनातन हिंदू धर्म के त्योहार कितने होते हैं पूरे साल में? 451। कितने होते हैं? दिन कितने? 365। त्योहार कितने? सनातन धर्म के त्योहारों को गिनो। शरद पूर्णिमा आ गई, फिर इसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा आ गई, उसी में गुरु नानक देव जी की जयंती आ गई, जरा तीर्थ गिनो। फिर गोविंद दास जी के आ गया, फिर कोई उत्सव, फिर होली, फिर दिवाली। दिन 365 है, पर सनातन हिंदू धर्म के त्योहार 451 है। ये कम पड़ गए। 365 दिन कम पड़ रहे हैं सनातन धर्म के त्योहार मनाने के लिए। 365 दिन होते हैं साल भर में, और सनातन हिंदू धर्म के त्योहार 451 होते हैं। ये कम पड़ रहे हैं जो अभी बाकी रह गए हैं। मनाओ। कभी कभी तो एक ही दिन में 3-3 त्योहार पड़ जाते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। कभी कभी एक एकादशी 2 बार पड़ जाती है। एक कल नहीं करी तो आज कर लो, आज नहीं करी तो कल कर लो, पर कर लो रे। 2 भी कह दे, पर क्या कर? समझो उसको। फिर भी हम भटक रहे, फिर भी लोग कह रहे हैं क्यों मंदिर जाते हो, क्यों दिवालय जाते हो? तो उनको क्यों, तू जाके तो देख, एक बार लड्डू खा के देख मेरी मम्मी के हाथ का कितना जोरदार बना है। हम जब छोटे थे, आप भी जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, अपना अपना टिफिन लेके जाते थे। आजकल तो स्कूलों में खाना मिल जाता है, पर पहले थोड़ी ना मिलता था। पहले डब्बा लेके जाओ, मम्मी सुबह उठती थी, लड्डू पेड़ा सब टिफिन में रखती थी। कभी कभी अपन को वो टिफिन पसंद नहीं आता था तो मम्मी धो भी देती थी, को मारती भी थी कि मैं तो यही रखूंगी, और टिफिन लेके जाते थे। फिर अपन जब सब बैठ के खाते थे तो कह देते थे, ले मेरे यहाँ का मम्मी ने लड्डू बनाया, गुजिया बनाया, पपड़िया बनाई, मेरी मम्मी ने ये बनाया, खा के देख, मेरी मम्मी की चटनी खा के देख। अपन कितने प्रेम से कहते थे। तुम भी कह सकते हो। हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में एक बार मंदिर जा और लोटा भर जल चढ़ा के देख, क्या आनंद आता है। वो आनंद कहीं नहीं मिले। तुम क्यों कहो कि वो धर्म ठीक? हमारा धर्म जिससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। करो भजन शिव का, उसकी भक्ति के आगे कोई भक्ति नहीं। करो। कितना सरल देव। एक चोर चोरी करने गया, शंकर जी के ऊपर चढ़ गया, शंकर जी प्रसन्न हो गए, प्रकट। वो नीचे गिर गया वापस। उसने कहा तुम कौन हो? भोलेनाथ जी बोले मैं शंकर जी। इतने दिन से लोटा भर के जल चढ़ाया, तुम कभी क्यों नहीं आए? मैंने धतूरा भी चढ़ाया, जल भी चढ़ाया, बेलपत्री भी चढ़ाई, तुम कभी नहीं आए। शंकर भगवान बोले आज आ गया क्योंकि तू पूरा ही चढ़ गया है। आया हूं ना, कृपा कर दो। क्या चाहिए बोल। बस मेरी पत्नी के कहने पे मैं मंदिर में चोरी करने आया था, तो क्या चाहिए क्या? मेरी पत्नी ने कहा था बस इतना मिल जाए कि हमारा जीवन यापन चलते रहे। भगवान ने लिखा ये मंदिर का घंटा ले, इस घंटे को ले जा, इसको 2 अगरबत्ती लगाना, रोज भगवान से प्रार्थना करना, जितना तू मांगेगा तेरे यहाँ मिल जाएगा। पर एक बात जरूर है कि तेरे यहाँ जितना आएगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाएगा। तो उसने तुरंत कह दिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं तुम जो तुम्हारे पास ना, हमें चाहिए ही। शिव जी ने पूछा क्यों? नहीं मैं घर ले जाऊंगा, तुम्हारी पत्नी मेरे को बहुत धोएगी, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ही नहीं। होता है कई बार। एक पत्नी अपने पति से बस स्नान करके बाहर आई और आकर तुरंत बोली देखो जी बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, तुम धो दोगे क्या? फिर बाहर बाल झड़ाती झड़ाती बोली तुम धो दोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब पति समझदार होगा तो समझ जाएगा कि ये कपड़े धोने के लिए बोल रही है कि मुझे धोने का बोल रही है। समझ वाली बात है उसकी चतुरता। मेरे को नहीं चाहिए ये घंटा, नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, हमने तो एक बार दे दिया तो दे दिया।
मैं घर जाऊंगा मेरी पत्नी चिल्लाएगी, नहीं नहीं तुम तो ले जाओ घंटा, 2 मांगोगे वो मिलेगा पर पड़ोसी के यहाँ दुगना पहुंच जाएगा। पति घंटा लेकर गया, पत्नी से कहा देख मैं घंटा लाया। पत्नी बोली इसको लाने की क्या जरूरत थी, कोई धन वगैरह लिए आते, ये घंटे से जो मांगेगी वो मिलेगा। अच्छा सही में, हाँ मांग लो, पर एक बात है पड़ोसी के यहाँ दुगना पहुंच जाएगा। पत्नी बोली तुम जब भी लाए मेरे प्राण खाने की चीज ही लाए, जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। एक बार मैंने कहा था करवा चौथ पे मेरे लिए कुछ अच्छा लिया ना, तो दांत वाले डॉक्टर से 32 ही बनवा के लिया। मैंने कितना कहा, और मैंने पूछा कि 32 ही क्यों लाए, तो कह रहा था तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती थी, अब नहीं है जब से तुम मुस्कुरा नहीं रही है। पत्नी ने घंटे को लिया, अलमारी में बंद कर दिया, मैं कभी मांगूंगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। उसने नहीं मांगा, भूखी मरने लगी पर नहीं मांगा। पति ने कम मांग के तो देख प्रैक्टिकल करने में क्या जाए, अगर नहीं आए तो भोलेनाथ जी ने कहीं अपने को यूं ही बना दिया, तुम तो मांगो। इसने 2 अगरबत्ती लगाई, है घंटा देवता हमारे यहाँ पर 20 तरह का भोजन आ जाए। ये 20 तरह का तो बाद में देखी, पहले पड़ोसी के यहाँ चढ़ के देख रही थी तो उसमें 40 रखा था। बड़ी दुखी हो गई, भगवान अब मैं क्या करूं, करूं क्या तुम बताओ। तब इसके मन में आया रुक जा। अब घंटा देवता से बोली, है घंटा देवता हमारे घर में एक कुआं खुद जाए। बेचारे पड़ोसी के यहाँ फ्री में छोटे से मकान में तो खुद गए। अब बोली घंटा देवता हम दोनों पति पत्नी की एक एक चली जाए। अब इनने सोचा एक चली भी गई तो एक तो रही जाएगी, एक से तो दिखेगा, उनकी तो 2 ही चली जाएगी। हम दोनों पति पत्नी की एक चली जाए। बेचारे पड़ोसी की फ्री में 2 चली गई और वो कुआं में गिर गए, मर गए। कौन भागे? शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शिव का स्मरण कर रहा है। अरे वृंदा कर रही है मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती, मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ सकती, मैं भगवत स्मरण नहीं छोड़ सकती, मैं संकीर्तन नहीं छोड़ सकती, मैं भगवत नाम नहीं छोड़ सकती, मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ सकती। आपसे विवाह हो मेरा ठीक है, ना हो ठीक है, पर मैं ये सत्कर्म नहीं छोड़ूंगी, मैं भगवत भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं स्मरण नहीं छोड़ूंगी। बस इतना सा निवेदन है। जलंधर ने वृंदा से विवाह कर लिया। जलंधर ने वृंदा से विवाह कर लिया और जलंधर ने जब वृंदा से विवाह करा, वृंदा भगवत भजन में लीन रहने लगी। भगवत भजन में अपने चित्त को लगाना डूबी। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जमानी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हतो छड़ी ना मैं कटी जवानी। शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दिए, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए, आप शिव जी का गुणगान करना चालू कर दिए, आप एक बेलपत्र खाना चालू कर दिए, आप शंकर जी के मंदिर में जितने कदम चलकर जाते हो उसमें ना जाने कितने कितने पाप तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं। तो शिव ने स्वीकार करा। मंदिर में, कथा स्थल पर, गंगा के घाट पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में देखना, रोडों पर, डाकघर के सामने पेटी बनी होती है जिसको पत्र पेटी कहा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? उसमें क्या डाले जाते हैं? बोलो बोलो जम के बोलो। पत्र डाले जाते हैं। कथा में अगर कहीं लगी होंगी तो दान पेटी लगी होंगी, उसमें क्या डाला जाता है? जम के बोलो जरा। दान डाला जाता है।
मंदिर जाओगे तो वहां भी दान पेटी मिल सकती है, गंगा के घाट जाओगे तो वहां भी मिल सकती है। तुम्हारे घर में भी एक पेटी होती है, कपड़े की पेटी, रकम की पेटी। पर तुमने कभी किसी जगह पर ऐसी कोई पेटी देखी है जिस पेटी पर लिखा हो पाप की पेटी, जिसमें पाप दान किया जाता हो, पाप छोड़ा जाता हो, पाप को रखा जाता हो? वो पाप की पेटी पूरे ब्रह्मांड में कहीं घूमकर आना, वो कहीं नहीं मिलेगी। दान पेटी मिल जाएगी, वस्त्र पेटी मिल जाएगी, रकम की पेटी मिल जाएगी, पत्र पेटी मिल जाएगी, गौचारे की पेटी मिल जाएगी, दान पेटी मिल जाएगी, शिकायत पेटी मिल जाएगी, और बहुत कुछ पेटियां मिल जाएंगी, पर पाप को रखने वाली पेटी नहीं मिलेगी। वो पाप को रखने की पेटी केवल 3 जगह है, एक गंगा का घाट, दूसरा शिव का मंदिर, और तीसरा शिव महापुराण की कथा। जब हम जाते हैं तो अपना पाप वहीं पर छोड़ कर आ जाते हैं। जब हम आप जाते हैं तो अपना पाप हम वहीं छोड़ देते हैं, हम अपने साथ में पाप नहीं रखते। हम जब भगवान का भजन करने के लिए गए, गंगा को नहाने के लिए गए, हमने गंगा की डुबकी लगाई, अपना पाप को त्याग दिया। हम भगवान की कथा में पहुंचे, अपने पाप कर्म को हमने त्याग दिया। इतने सारे कल्याणपुर में रहते होंगे, इतने सारे कानपुर में रहते होंगे, ढेर भरे हैं कानपुर में भी। ये 2-3 लाख ही हैं बस। अरे बोलो तो जम के, और भी तो होंगे। पर ये 2-1 लाख लोग यहाँ आए हैं, 2-2.5 लाख लोग यहाँ आए, बाकी के तो कोई आए नहीं कथा सुनने के लिए। तो ऐसा है कि वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष से ऊपर की आयु वालों को होता है। उसी तरह भगवान की कथा सुनने का अधिकार भी भगवान के भक्त को ही होता है। जो 18 वर्ष से ऊपर हो गया उसको वोट डालने का अधिकार हो गया। जो 18 वर्ष के ऊपर हो गया वो वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लिया। वो जा सकता है वोट डालने के लिए, जाए, उसको कोई मना नहीं करेगा। आप जाइए, आपका कार्ड दिखाओ, अंदर जाओ, वोट डाल के आओ। 18 वर्ष से नीचे के हो गए तो मना कर दिया जाएगा, भैया तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई है, अभी तुम वोट नहीं डाल सकते, अभी तुम्हारा कागज तैयार नहीं होगा, तुम वोटिंग नहीं कर सकते। उसको हटा दिया जाएगा। वो किसी भी बुथ पे चले जाए, किसी भी बुथ पे चले जाए, उसको हटा दिया जाए। हुआ ही नहीं, जो कभी शंकर का हुआ ही नहीं, जो कभी भूल से भी शंकर के मंदिर गया ही नहीं, जिसने जिंदगी में कभी शंकर का दर्शन किया ही नहीं, जो 18 का हुआ ही नहीं, वो भगवान का जब हुआ ही नहीं, जब भगवान का हो ही नहीं पाया, तो भगवान की कथा में कैसे पहुंचेगा? भगवान उसको वहीं रोक देता है कि तू नहीं जा सकता, सब जाएंगे पर तू नहीं जाएगा। वो बिलखता है, अपने घर पर रहकर भी बिलखता है कि भगवान एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे गांव में भी कथा हो जाए, एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे नगर में भी कथा हो जाए, एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे क्षेत्र में भी कथा हो जाए। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं जल्दी से 18 वर्ष का हो जाऊं और फिर मैं वोट डालूंगा। 18 वर्ष का हुआ फिर मैं वोट डालूंगा। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझे इतना इतना प्रबल कर दे, इतनी कृपा कर दे कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवाऊं, ऐसी करुणा कर दे। तो दया करेगा तो हो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। आप उसके हो गए तो आपको वोट डालने का अधिकार हो गया। आप 18 के हो गए, आपको वोट डालने का अधिकार हो गया। आप एक बार उसके हो जाओ, फिर वो आपको शिव महापुराण तक, अपने मंदिर तक, अपनी चौखट तक वो बुला ही लेगा। ये निश्चित है, एक बार उसका बनना पड़ेगा।
हम जब उसके बन जाएंगे तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। हम जब तक 18 के नहीं होंगे तब तक वोटिंग नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते। उसी तरह हमारे भीतर जब तक थोड़ी सी भक्ति, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, 24 घंटे माला पकड़ के बैठना भी नहीं, 24 घंटे आप तप करने बैठ भी नहीं सकते, 24 घंटे आप गंगा के घाट पर बैठकर समाधि लगा भी नहीं सकते। जो अपने से बने वैसा करो, ज्यादा ढोंग प्रपंच करने की जरूरत नहीं है कि हम तुमसे कह दें कि तुम तो मंदिर में जाके बैठ जाओ, ने गंगा के घाट जाके बैठ जाओ। हम ये भी नहीं किए कभी तुमसे कि तुम मंदिर में 2 घंटा बैठो, कभी किया? इस व्यासपीठ से कभी इतनी कथाएं करी हैं, उस कथाओं में कहीं आपसे कह दिया हो कि मंदिर में जाके बैठ जाना, 2 घंटा वहीं बैठी रहना, आना मती, मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाना, गंगा के घाट पे जाके बैठ जाना, कभी नहीं किया। जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है, जितना तुम भजन कर सकते हो, ये भी भगवान नहीं कहता कि तुम 24 घंटा भजन करो। यहां तो शास्त्र कह रहा है कि 24 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 3 घंटा, बोलते जाओ जरा, करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटा करो। 1 घंटा भजन नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। 1 मिनट भी भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू पानी में डूब मत। उसने 1 मिनट भी अगर परमात्मा के लिए नहीं निकाला तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब के मरने के सिवाय कोई साधन है नहीं। फिर जी के करोगे क्या? फिर जीना किस काम का? अरे भाई, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बैठ जाओ, अभी हम गा नहीं रहे हैं। हाँ बैठ जाओ। बस थोड़ा सा बोला कि तुम तो ऐसे तैयार होते हो जैसे युद्ध लड़ने जा रहे हो, तुरंत तैयार। हे रे भगवान, वास्तव में इसका नाम कल्याणपुरी है, पक्का हो गया। तुरंत तैयार, बस एक लाइन गाई दी और ये और तैयार हो तुरंत। भोलेनाथ की बलिहारी और जब देखो जब कानपुर वालों की तैयारी, जब देखो जब तैयार, तुरंत। पर कुछ भी कहो, कानपुर कानपुर है, इसका आनंद आनंद है, मस्त आनंद। इसकी मस्ती में रहते हैं कानपुर के लोग। बड़ी अलमस्तता है आप लोगों के भीतर। भजन के प्रति भाव, कथा के प्रति जागरूकता, भजन के प्रति जागरूकता और भगवान की अविरल भक्ति, आपकी दृढ़ता, आपका शिव मंदिर में जाना, शंकर भगवान का गुणगान करना, शिव मंदिर में जाकर भजन करना, शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करना, यह भक्ति के बल पे मिला, कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो जितने भी कथा को सुनने के लिए आए हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो अपने स्मरण में रखें, ध्यान में रखें एक बात कि आप शिवजी की कथा सुनने में अगर लगे हो तो समझ लेना कि आप 18 के पार मतलब भगवान के हो चुके हो। इसलिए भगवान ने तुम्हें अपने से लगाकर रखा।
तुम्हें भगवान ने अपना बनाकर रखा है, शिव जी ने अपना बनाया है तुमको। कई भगवान के नजदीक होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। जालंधर राक्षस प्रवृत्ति का था, असुर प्रवृत्ति का। वृंदा के साथ में उसका विवाह हुआ। और ये जलंधर है कौन? जब भगवान शिव जी को क्रोध आया, भगवान शंकर को बहुत तेज क्रोध आया, तो शिव जी ने अवधूतेश्वर रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर का जो अवधूत रूप हुआ, उस रूप को ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के क्रोध को ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालते से ही एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जलंधर हुआ। जलंधर ने जन्म लेने के बाद में तब साधना भी करी, सब कुछ किया, भगवान का वर भी पाया। पर उसका जो चित्त था, उसका जो मन था, उसका जो हृदय था, उस जलंधर का, वो वृंदा की ओर आ गया था। और वृंदा कौन थी? असुर की बेटी थी, राक्षस की बेटी। पर वृंदा का जो भाव था वो भगवत भजन में था। उसको कुछ गलत अच्छा लगता ही नहीं। उसकी चित्तवृत्ति में केवल परमात्मा थे, उसकी चित्तवृत्ति में कोई दूसरा था ही नहीं। जैसे वृंदा के जीवन में एक बात आई और वृंदा ने कभी किसी के लिए गलत सोचा ही नहीं। वृंदा भगवान की भक्ति में डूबी रहती, भगवान के भजन में डूबी रहती, भगवत स्मरण में डूबी रहती। समय आ गया, जलंधर का मन वृंदा पर आ गया था और वृंदा से विवाह करने के लिए वृंदा के माता पिता के पास सूचना पहुंचा दी। वृंदा भी असुर की बेटी थी और जलंधर भी असुर था। पर वृंदा असुर की बेटी जरूर थी, पर वृंदा के भीतर असुर तत्व नहीं था। कोई जरूरी नहीं है भाई कि पिता अगर असुर होगा तो बेटा भी असुर होगा, अगर पिता असुर होगा तो बेटा असुर कहलाएगा, ये जरूरी नहीं है। हिरण्यकशिपु के घर में भी प्रहलाद का जन्म हुआ था। धधकता हुआ खंबा, इतना गरम खंबा जिसमें से आग निकल रही थी और खंबा एकदम लाल हो रहा था। और हिरण्यकशिपु अपने सिंहासन पर बैठकर अपने पुत्र से कहता है, क्या इसमें तुम्हारा भगवान है? सुनी है ना भागवत जी में कथा आप लोगों ने? इसमें खंबे में क्या तुम्हारा भगवान है? प्रहलाद धधकते हुए खंबे को देख रहा था जो आगी में तपा हुआ था। उसके खंबे के अंदर आग जल रही थी और खंबा एकदम लाल हो चुका था। जैसे कोई बर्तन खाली पात्र रखा हुआ गले लग लो, एक बार अपने भगवान से जरा गले तो मिल लो। प्रहलाद की आंख से आंसू बह रहे थे। इस धधकते हुए अंगारे को, धधकते हुए इस खंबे को मुझे गले लगाना है। प्रहलाद के स्मरण में आया, एक बार मैंने किसी शिव मंदिर में देखा था, शिवलिंग के ऊपर प्रसाद खाने के लिए चींटी जा रही थी। प्रहलाद के मन में आया,
तुम्हारे यहाँ भी जितने शिव मंदिर हैं उसमें कभी तुम प्रसाद चढ़ा के आ जाते हो, तो बोलो कभी कभी तुमने भी देखा होगा शिवलिंग के आसपास में चींटी लपटी रहती है, चींटियां चढ़ जाती है, चींटा चढ़ जाता है। मैंने देखा है कि एक शिवलिंग के ऊपर चींटी चढ़ रही थी। आज मुझे ये खंबा कम नजर आ रहा है, आज मुझे शिवलिंग नजर आ रहा है, पर वो चींटी तो नजर ही नहीं आ रही जो शिवलिंग पर चढ़ रही थी। वो चींटी नहीं दिख, वो चींटी मुझे नजर नहीं आ रही है कि वो चींटी गई कहां है। लोग गए, ये नहीं गई, सारे लोग वापिस आ गए। ये बाथरूम गई थी नहाने, पांव फिसल गया, निपट गई। मृत्यु मृत्यु है, 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो आएगी, ये निश्चित है। जन्म परमात्मा ने दे दिया है, शादी परमात्मा ने करा दी है, तो मृत्यु भी परमात्मा लिख कर भेजता है। आपको पहले भी कहा, माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है। जब नाल कटती है, नाल कटते समय बच्चे के मरने की तारीख, तिथि, पल, घड़ी, नक्षत्र, समय, स्थान सब लिख दिया जाता है कि यह कहां जाकर मरेगा और कितनी बजे मरेगा और कितने पल पर मरेगा, कितनी घड़ी पर मरेगा। अब उस मरने वाले को ना तो सीहोर वाला महाराज बचा सकता है और ना कहीं का ऊपर से टपका हुआ भी बचा सकता है। लिख दिया तो लिख दिया, सीता जी का हरण होगा, मतलब हरण हुआ। क्यों हुआ? सीता जी कैद में क्यों पड़ी? एक चिड़िया को कैद में रखा था। कर्म के अनुसार भोग तो भोगना पड़ेगा, ये संसार का कोई व्यक्ति नहीं बचा सकता। हाँ, तो फिर गुरुजी कथा सुनने से क्या फायदा होता है? आप कहते हो कि बचा नहीं सकते, आप कहते हो, तो बचाएगा कौन? जब द्रौपदी के चीर को दुशासन खींच रहा है, भरी सभा में नग्न किया जा रहा है, द्रौपदी अपने भीष्म पितामह से कहती है, तुम मेरे ससुर हो, तुम मेरे पितामह हो, तुम तो बोलो। नहीं बोलते। धृतराष्ट्र गांधारी कहते हैं हमारी आंख नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, तुम मेरे गुरु हो, तुमसे मैंने गुरु मंत्र लिया है, तुम तो मेरे चीर को बचाओ। भगवान गुरुदेव भी मना कर देते हैं, मैं नहीं बचा सकता। पति साथ नहीं दे रहा है, गुरु साथ नहीं दे रहा है, सारे रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने इशारा कर कर बुलाया, द्रौपदी मेरे पास में आ। द्रौपदी आकर बोली, गुरुजी क्या तुम मेरा साथ दोगे, मेरे चीर को बचाओगे? गुरुजी कहते हैं मैं तेरे चीर को नहीं बचा सकता, पर एक बात याद रखना द्रौपदी, मैंने गुरु मंत्र दिया था, गुरु तुझे नहीं बचाएगा, पर गुरुजी ने जो मंत्र दिया था वो मंत्र याद कर ले, वो तुझे बचा कर ले। किसी गुरु के चक्कर में ये मत पड़ जाना तुम कि गुरुजी हमको पार लगा देंगे। नहीं साहब, गुरुजी पार नहीं लगाएंगे। गुरु का जो मंत्र तुमको मिला है उस मंत्र का जाप करो। राम, कृष्ण, शिव, भवानी, जो आपको मिला हुआ है उस मंत्र का स्मरण करो। सिख समाज में, सिख धर्म के अंतर्गत कितना सुंदर भाव कहा गया है कि किसी गुरु को पूजो ना पूजो। सिख समाज ने एक नियम बना लिया कि ना जाने कितने गुरु आते जाएंगे, कितने गुरु हम बनाते जाएंगे। तो गुरु जी ने पहले ही एक नियम लागू कर दिया कि किसी को गुरु ना बनाकर, गुरु का जो ग्रंथ है, गुरु जी ने जो ग्रंथ रचा है उसी ग्रंथ को गुरु मान लिया और उसी से वाणी ले लिए, उसी से शब्द ले लिया। कहां चक्कर में पड़ रहे हो? क्यों जा रहे हो उधर उधर? भगवत भजन की ओर अग्रण्य हो। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, गुरु नाम जो तुमने लिया है उस मंत्र की ओर अग्रण्य हो। आज के जमाने में हम गुरु जी को पकड़ते हैं, गुरु जी हमको तार देंगे, गुरु जी हमको पार लगा देंगे, गुरु जी हमको ऐसा कर देंगे, गुरु जी हमको कुछ निकाल के दे देंगे। ऐसा गुरु जी कहीं से तुमको मिल जाए जो निकाल के हंडा दे दे तो हमको भी दे देना, कुबेरेश्वर धाम बना देंगे। बड़ा मुश्किल है। कर्म प्रधान है, कर्म करिए और कर्म के साथ में भगवान पर विश्वास करिए, भगवान पर भरोसा रखो, अपनी भक्ति को बढ़ाओ, अपने भजन को बढ़ाओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी उनके इतने फॉलोअर्स हो गए,
उनके इतने फॉलोवर्स हो गए, उन्होंने इतने यूट्यूब पे इकट्ठे कर लिए, उन्होंने इतने फेसबुक पे इकट्ठे कर लिए, उनके इतने फॉलोवर्स हो गए। सियोर वाले महाराज ने फॉलोवर्स नहीं बढ़ाए हैं और ना बढ़ाने की ललकता है। सियोर वाले महाराज को तो शंकर के मंदिर में बस केवल भक्त बढ़ाना है और कुछ नहीं चाहिए। किसी के मन में आ रहा है कि हमने इतने फॉलोवर्स इकट्ठे कर लिए, मेरे पास इतने आ गए, मेरे पास इतने हो गए, मेरे भक्त इतने हो गए, मेरे शिष्य इतने हो गए, मेरे इतने इकट्ठे हो गए, उनको नमन है मेरी तरफ से। आप बढ़ाओ, आपके फॉलोवर्स खूब प्रेम से बढ़ाओ, मेरी ओर से खूब खूब साधुवाद, खूब खूब धन्यवाद। पर फॉलोवर्स बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है सनातन धर्म वालों को वापिस सनातन धर्म पर लाकर छोड़ना। क्या करेंगे? फॉलोवर्स बढ़ाते हैं, भजन कितना बड़ा है वो देखा जाता है। मैं कानपुर वालों से पूछना चाहूंगा, यहां पर आप लोग बैठे हो, कई लोग दूर दूर से आए, ईमानदारी से कहना, शिव पुराण होने से पहले, जब से शिव पुराण चालू हुई है उसके पहले शंकर जी के मंदिर की स्थिति देखना और आज के समय में शंकर जी के मंदिर की स्थिति देखना, आपको प्रसन्नता होना चाहिए। आप गौरव से कह सकते हो कि हमारा सनातन धर्म जागा है, हमारा सनातन धर्म शिव महापुराण से जागृत हो गया, हमारा सनातन धर्म फिर शंकर का हो गया। जैसे राम जी ने अयोध्या से चलकर लंका के बीच में शंकर भगवान की पूजन, ऐसा कोई दिन मेरे राम जी का नहीं जाता था जब वो शिव जी की स्थापना नहीं करते थे, पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाते थे। शिव जी का मंदिर, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना। भगवान अयोध्या से चले थे तो लंका जाते समय राम पथ गमन जो सरकार ने बनाया है, उस सरकार के राम पथ गमन पर चलकर देखना, आपको शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, राम जी के कम मंदिर मिलेंगे। राम जी के कम मंदिर, कृष्ण भगवान के कम मंदिर, देवी देवता के कम मंदिर मिलेंगे। अगर मंदिर मिलेंगे तो शिव जी के मिलेंगे। आप पूछोगे ये मंदिर किसने बनाया, तो कहोगे ये शंकर जी का शिवलिंग राम जी के हाथ का, ये कुंड राम जी के हाथ का, ये शिव ये राम जी के हाथ के, ये शंकर जी ये शिवलिंग राम जी के हाथ का। क्यों? क्योंकि राम जी जब चलते थे प्रतिदिन एक शिवलिंग का निर्माण कर रोज पूजन करते थे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब मेरे राम जी ने करा तो लंका का राज्य मिल गया, भगवान विष्णु ने करा तो बैकुंठ का राज्य मिल गया। आप अगर शिव जी का स्मरण करोगे तो आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा? आप करो तो भजन। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी संतान नहीं थी 16,108 रानियों से। गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलाया, गुरुदेव मेरे यहाँ 16,108 रानियां, संतान नहीं है, कुछ कृपा करिए। गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक रानी के साथ में बैठकर 11 दिन तक शिव जी की आराधना करो, शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक शंकर की आराधना करी। एक एक रानी के साथ में जब 11-11 दिन तक आराधना करी, तब शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं, मेरे कन्नुड़ा, मेरे कन्हैया, आपको क्या चाहिए? भगवान कहते हैं मेरी रानियों को संतान नहीं है। शिव जी कहते हैं एक रानी ने 11 दिन तक पूजन करी है, इसलिए एक एक रानी को 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को संतान दे दी। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में हो गए। हर रानी से 11 बच्चे होते थे, 10 छोरा 1 छोरी भगवान शिव की कृपा से हो गए। तुम्हारे यहां संतान नहीं, जगत भर में रोती रहो, भगवान मैंने वहां से गोदी भरवा ली, मैंने वहां से ये करवा लिया। तुम शंकर के पास तो जाओ। जब भगवान कृष्ण शिव जी के पास गए तो उनकी रानियों को 11-11 हो गए, तो तुमको भगवान नहीं देगा? उस पर भरोसा होना चाहिए। तुम दुनिया पर भरोसा करते हो पर शिव पर भरोसा नहीं कर पाते। और जिसने भरोसा करा, जिसने विश्वास करा, ये पत्र अभी तो हम इतने ही पढ़े हैं, इतने पढ़े हुए, ये पत्र में, एक पत्र में आया, देखिए भरोसा, देखिए रंजना सिंह सनी गवाह कानपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रंजना सिंह सनी गवाह कानपुर, उन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव बाबा की कृपा का क्या बखान करूं मैं, आप पत्र चैनल पे पढ़ सकते हैं।
मेरा 12 साल का बेटा है आयुष सिंह, 13 जुलाई को अचानक बीमार हो गया था। उसके लीवर बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। गुरुदेव, न्यू संजय हॉस्पिटल किंदवाई नगर में उसको एडमिट कराया गया। 6 दिन तक 1 चम्मच पानी भी देते थे तो वो निकल जाता था, क्योंकि उसका लीवर किडनी दोनों डैमेज हो चुका था। हम लोग बस केवल रोते थे, उसके सिवा कुछ नहीं करते थे। किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है शिव जी पे जल चढ़ाओ और वो पानी पिलाओ, पर डॉक्टर ने तो उसको सब कुछ देने से बंद कर दिया था। गुरुदेव, फिर भी मन नहीं माना, मैं बस रोती रहती थी। और उसी समय पर फिर मेरे मंदिर गई, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया, थोड़ा सा पानी आधी चम्मच लेके उठा कर ले आई। मन में लग रहा था कहीं इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो जाए, तो मैंने आधी चम्मच पानी मात्र लिया और आधी चम्मच पानी लाकर चुपचाप उसके मुख में डाल दिया। गुरुदेव, 6 दिन से जो बेटा 1 चम्मच पानी नहीं पी पा रहा था, 7वें दिन मेरा बेटा का लीवर और किडनी दोनों सही हो गए और डॉक्टर ने छुट्टी कर दी। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़ी। उसकी कृपा का क्या गुणगान करे, वो करता है, बस थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा। एक बेटे ने और पत्र भेजा, मेरा नाम किशन सिंह चौहान, लालगंज रायबरेली से आया हूं। कहीं बैठे हैं किशन जी? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ उठा दो एक बार, हर हर महादेव। मेरा नाम किशन सिंह चौहान, मेरा नाम किशन सिंह चौहान, लालगंज रायबरेली से हूं। गुरु जी, शत नमन करता हूं। शिव महापुराण का उपाय, उसमें पशुपतिनाथ के व्रत का क्या मैं बखान करूं, मेरे तो कुछ शब्द ही नहीं है गुरुदेव। बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन पेपर का जब परिणाम आता था तो कुछ नंबरों से नौकरी नहीं मिलती थी, आखिरी में टूट जाता था। सभी ने कहा कि अब तुम प्राइवेट जॉब ढूंढ लो, पर इतने में मेरी माँ आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रही थी 2020 में। उसने कह दिया कि क्यों चिंता करता है, एक बार सियोर वाला महाराज कहता है तो करके देखना। बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ा और जल चढ़ाना चालू कर। गुरुदेव, जब उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती आई तो मेरी माँ ने मुझे पशुपतिनाथ का व्रत करवा दिया। मैंने भी शिव जी का व्रत बड़े भाव से करना चालू करा और मुझे मेरे पशुपतिनाथ बाबा ने कृपा करी और पेपर में पास कर कर आज मुझे दरोगा की नौकरी दे दी। मैं बाबा को धोख लगाने आया हूं। ये शिव है। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? शिव भक्ति किसको कहते हैं? आप उसकी चित्तवृत्ति में रमो तो दुनिया के लोगों को कथा में भले भीड़ बढ़ाना पड़े, हमारा निवेदन है हमें ऐसे लोग कथा सुनने मत आना जिसके हृदय में शिव ही ना हो। वैसे तो मेरा विश्वास कहता है कि इतनी दूर चलकर 50 रुपए 100 रुपए खर्च कर कर वही आता है जिसको मेरा महादेव उसके हृदय में बैठा रहता है। कौन 100 रुपए खर्च कर कर यहाँ आएगा? यहाँ ऑटो मिलते नहीं, रिक्शे मिलते नहीं, जाने में कितनी, हमने कल जाते जाते देखा एक बस के अंदर इतने सारे भरे थे, भगवान इतने भरे थे, राम जी जाने। कई कई बुजुर्ग माताएं चली जा रही है अलमस्त होकर, पीछे से हारन भी बज रहा है तो उनको कोई सुध नहीं, उनका तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चली जा रही है। कई कई बहुएं टेंशन में पड़ी है। ये हमारी अम्मा तो 2 कदम नहीं चलती थी और कथा में इतना चल रही है। उनको टेंशन हो रहा है ये इतनी कथा में कैसे चल रही है, और बहू तो पीछे धीरे धीरे और अम्मा चली जा सबसे आगे। बहू तो घबराए अंदर जाने में और अम्मा पूछती हुई दम से बैठ जाए, फिर धीरे से इशारा करे। इतने में बहू के मम्मी, इतने में तो सासू ने इशारा करा तू चिंता मत कर, तू आ तो सरी, और बहू इतनी में आई हुई ने यहाँ कूचा और उसको फिर बैठा लिया दम से। तो वही है, जोड़ा 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 आखिरी में यहीं छोड़ा। पर ये 2 हाथों से आपने जो आज इन शिव भक्तों के लिए करा है, मेरा महादेव 3 महीने में कितना देगा ये तो आप देख लेना, वो जान सकते। ये शिव भक्त और शंकर जाने।
आप उस बोतल में चाय भर कर लाए हो, बाद में बाबा क्या देता है भरकर, वो मेरा कुबेर भंडारी जाने, मेरा शिव जाने, मेरा शिव, मेरा ओघड़ी बाबा जान। ये आपका विश्वास, ये आपकी दृढ़ता, ये आपका भरोसा। करो, खूब पुण्य कर लो। आज कथा का कौन सा दिन हो गया? 4। बचे कितने दिन? 3। 3 में से 2 दिन काम के, 1 दिन तो आखिरी का रहेगा। सुबह जल्दी कथा हुई, शाम तक सब अपने अपने घर चले जाए। बचा कितना? 2 दिन। करा, खूब सेवा करा। लगभग रात्रि को यहां पर 5,000 से 10,000 लोग रात रुकते होंगे अंदाजे से। पर लोगों का विश्वास, भरोसा, और आओ इन भक्तों का कभी दर्शन करना रात्रि के समय पर। सब भजन में लीन रहते हैं, सब नाचते भजन गाते रहते हैं। इनकी भक्ति को देखो तो जरा, एक बार दर्शन करने का मौका मिले तो करो। इनके दर्शन का योग नहीं बन पाएगा कभी। पुजारी 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 खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में, बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में बैठा बाबा महाकाल सरकार। पुजारी 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 खोल भला पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। बंद कोठरी में बैठा, बंद कोठरी बंद कोठरी में ये बैठा, बंद कोठरी में ये बैठा मेरा महाकाल सरकार। पुजारी 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 खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। हो
बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ। मेरे भोले मेरे शंभो, मेरे भोले मेरे शंभो, ओ मेरे भोले मेरे शंभो, मेरे भोले मेरे शंभो। ओ दर्शन दो एक बार पुजारी, पुजारी पुजारी खोल जरा पटवार, पुजारी खोल जरा पटवार, पुजारी खोल जरा पटवार, पुजारी खोल जरा पटवार। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में बैठा, ओ बंद कोठरी में ये बैठा, बंद कोठरी में बैठा। बाबा महाकाल सरकार पुजारी, पुजारी पुजारी खोल जरा पटवार, पुजारी खोल जरा पटवार, पुजारी खोल जरा पटवार, पुजारी खोल जरा पटवार। शंभो आनंद धन यहाँ बरस रहा है, 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 ओ पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। मेरे शंभो मेरे भोले, मेरे शंभो मेरे भोले, ओ मेरे शंभो मेरे भोले, मेरे शंभो मेरे भोले। अरे दर्शन दो एक बार पुजारी, पुजारी पुजारी खोल जरा पटवार, पुजारी खोल जरा पटवार, पुजारी खोल जरा पटवार, पुजारी खोल जरा पटवार। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में बैठा, ओ बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में बैठा। बाबा महाकाल सरकार पुजारी, पुजारी पुजारी खोल जरा पटवार,
पुजारी खोल जरा पट द्वार। पुजारी खोल जरा पट द्वार। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा। बाबा महाकाल सरकार पुजारी, पुजारी पुजारी खोल जरा पट द्वार। 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 आर्य अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना, दिल से निवेदन करें। भले आप टीवी के चैनल के सम्मुख में बैठे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना। जलंधर वृंदा, वृंदा एक असुर की बेटी है, पर उसके भीतर असुर प्रवृत्ति नहीं है, असुर प्रवृत्ति से वंचित है। असुर प्रवृत्ति किसको कहते हैं? जिसके भीतर ईर्ष्या जाग जाए, जिसके भीतर अहंकार जाग जाए, जिसके भीतर थोड़ा सा काम, थोड़ा सा लोभ, वासना, तृष्णा, अहम जाग जाए। असुर प्रवृत्ति की सबसे बड़ी अगर कोई बात होती है तो उसमें ईर्ष्या। अगर एक व्यक्ति ऊपर बढ़ रहा है, एक व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो ये क्यों बढ़ रहा है? इसको काट दो, अपन स्वयं इसमें प्रवेश कर दो। इसको ईर्ष्या कहते हैं। आप जब आगे की ओर बढ़ेंगे, उन्नति की ओर बढ़ेंगे, तब कहीं ना कहीं आपको भी टांग खींच कर नीचे पटकने कर लोग ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप उन्नति की सीढ़ी पर खूब बढ़ो, खूब चढ़ो, पर किसी को धोखा देकर या किसी को कष्ट देकर कभी मत चढ़ो। ईर्ष्या रखकर नहीं चढ़ो। जब आप बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं ईर्ष्यालु आपको नीचे दबाने का प्रयास करेंगे। करें, आप अग्रण्यता में रहिए, शिव भक्ति में डूबे रहिए। भगवान की भक्ति अविरल भक्ति। जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, उनसे निवेदन है
मान लो आज कथा टीवी पर अगर 4 बजे काट दी जाए तो निवेदन है आप लोग फेसबुक यूट्यूब पर पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, आप उससे मोबाइल पर तुरंत सर्च कर लेना, उस पर लाइव कथा चलती हुई नजर आ जाएगी। मान लो किसी कारण से अगर काट दी जाए तो आप उसका स्मरण चैनल पर अगर नहीं दिख रही हो तो मोबाइल पर तुरंत सर्च करना और यूट्यूब पर वो कथा आ रही होगी, आप उसको पूरी 5 बजे तक अवश्य श्रवण करें। होता है फेसबुक यूट्यूब पर क्रम चले। मान लो किसी कारणवश कट जाए, शिव बाबा की जैसी कृपा हो, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र वर्णन कर रही है। वृंदा में ईर्ष्या प्रवृत्ति नहीं थी। सबसे बड़ा अगर असुर तत्व कुछ है, सबसे बड़ा अगर असुर तत्व कुछ नजर आता है तो वो है ईर्ष्या। और जिसके भीतर अगर ईर्ष्या नजर आ जाए, अहंकार नजर आ जाए, थोड़ा सा काम लोभ तृष्णा नजर आ जाए, समझ लें कि यह असुर प्रवृत्ति में प्रवेश कर चुका है, इसमें असुर प्रवृत्ति समाहित हो गई। जलंधर वृंदा से विवाह करना चाहता था। वृंदा ने जलंधर के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया था कि मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं है, बस एक प्रश्न है तुम्हारे सामने कि मैं भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ सकती, भगवान के भजन को नहीं छोड़ सकती, भगवान के स्मरण को नहीं छोड़ सकती। तो जलंधर ने कह दिया तू भगवान का भजन कर, भक्ति कर, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं कहूंगा कि तू भगवान के भजन को छोड़ दे और असुर बन जा, मैं ये कभी तेरे सामने प्रश्न खड़ा नहीं करूंगा। आज सबसे बड़ी तकलीफ यहां आकर खड़ी हो जाती है कि लोग सनातन धर्म के लोगों को तोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश कराना चाहते हैं। कैसे भी ये सनातन टूट जाए, कैसे भी ये भजन मंदिर जाना, देवालय जाना, चौखट पर भगवान की धोख लगाना, दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती लगाना, ये कैसे भी बंद कर दे। पर एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब प्रहलाद ने धधकते हुए खंबे पर चींटी चलती हुई देखी तो उसका विश्वास जागृत हो जाता है। एक बार शंकर जी के मंदिर में जाकर दिल से उससे निवेदन कर कर देखो, वो तुम्हारा हाथ पकड़कर पार करने की सामर्थ्यता रखता है। दिल से कहो, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। कई लोग कहते हैं शिव कथा कितनी बार सुने, शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, किस लिए सुने, मंदिर क्यों जाएं, देवालय किस लिए? किसी का पेट नहीं भरता। हमारा निवेदन है, इतने सारे लोग बैठे हैं, भोजन करोगे पेट भरा जाएगा। बोलो भराएगा कि नहीं भराएगा? खूब पेट भर के खा लिया, उसके बाद कोई गुलाब जामुन भी दे देगा ना तो तुम नहीं खाओगे। ए भैया मैं नहीं खाऊं, हमारा पेट दुखेगा, उल्टी आ रही, वोमिटिंग आ रही, मैं नहीं खाऊंगा। कोई तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती भी भरेगा तो तुम नहीं खा सकते। रोटी से, भोजन से तुम्हारा पेट भरा जा सकता है, पर भोजन करने के बाद कोई तुमको कुछ भी खिलाए तुम नहीं खाओगे, पर इतनी देर में तुम्हारे सामने पांदा न जाए, सौंफ, सुपारी, लौंग, इलायची, पान
ईमानदारी से बोलो, पेट भरा है, एक गुलाब जामुन नहीं खा सकते, एक खोपरा पाक नहीं खा सकते, क्या विचार है? निपटाओगे कि नहीं निपटाओगे? पान खाओगे कि नहीं खाओगे? अब इतना भरा हुआ है, उसके बाद भी पान खाया। और दिन भर तुमको कोई पानदान में से पान खिला दे, दिन भर कोई तुमको सुपारी खिला दे, कोई दिन भर तुम्हें सौंप खिला दे, तो तुम्हें तृप्ति मिलेगी क्या? तृप्ति आएगी क्या? नहीं, नहीं साहब। रोटी खाने के बाद तृप्ति हो जाती है, पर पान खाने से, सुपारी खाने से, लौंग इलायची खाने से तृप्ति नहीं आती। इसलिए मैं कितनी भी सौंप सुपारी खा लूं, मेरा मन तृप्त नहीं हो पाता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कह रही है, आप कितना भी तप साधना कर लो, कितने भी गंगा के घाट पर धुनी रमा के बैठ जाओ, जब तक तुम शिव महापुराण की कथा एक बार दिल से नहीं सुन लेते, तब तक तृप्ति नहीं मिल सकती। ये निश्चित बात। दिल से सुनो उसको, दिल से। आज एक भैया कह रहे थे, हमको गाड़ी में लेके आए जब यहीं कॉलोनी वाले जो हमको लेके आए, वो बोल रहे थे, गुरुजी हमने नहीं सोचा था कि इतनी दूर इतनी भीड़ आ जाएगी, इतने लोग आ जाएंगे, लाखों में जनता यहाँ आ रही है, गजब, इतनी लाखों में जनता यहाँ पहुंच रही है। हमें तो आश्चर्य इस चीज का। हमने कहा ये भगवान शिव के सारे शंकर के कंकर हैं, ये तो कहीं पर भी एकत्रित हो जाते हैं, ये शिव के प्रसाद। इनकी अविरल भक्ति बड़ी प्रबल है, इनकी भक्ति का बल प्रबल है। महाराज शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। वृंदा ने अपना मन की बात जलंधर से कह दी कि मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं स्मरण नहीं छोड़ूंगी, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी, मैं भगवान भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, मैं सत्संग जाना नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तू मुझे पसंद करता है, मैं तुझसे विवाह करने को तैयार हूं, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। धन चले जाएगा कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, पर अपना धर्म मत जाने देना, नहीं तो जिंदगी भर रोते रह जाओ। धन चले जाएगा वापिस आ जाएगा, धन गया फिर आ जाएगा, पर धर्म मत घटने देना, उस धर्म को मत घटने देना। कई लोग कहेंगे क्या रखा है सनातन धर्म में, क्यों चले जाते हो, क्या करते हो मंदिर में जाके, क्या करते हो? कुछ नहीं करते, एक लोटा पानी चढ़ाते। एक लोटा पानी चढ़ाने से क्या होगा? जो तुमको बहुत ज्ञान दे, तुम्हें मना करे क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है जल चढ़ाने से, उससे क्यों तू भी तेरे घर से लोटा उठा खेला, मेरे साथ चल के देख, एक हफ्ता चल के देख, उसको एक हफ्ता रोज मंदिर ले जा। वो क्या मैं नहीं जाऊंगा तो क्या मुझे फिर ज्ञान मत दे? या तो मंदिर चल, नहीं तो ज्ञान मत दे कि मंदिर जाने से क्या होता है, भगवान तिलक लगाने से क्या होता है, क्या हो भगवान को रिझाने से। कि जलंधर से वृंदा का विवाह हो जाता है, दोनों आनंद से निवास करते हैं। वृंदा भगवत भजन से वंचित नहीं होती, भगवत भजन में डूबी रहती है। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं पावन शिव महापुराण की, जितने लोग कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है ये चित्त, ये मन को भगवान से लगाने का प्रयास करें। लगाओ इसको भगवत भजन। और जब ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति भगवान में रम जाएगी, भगवान में लग जाएगी, तब सुख का अनुभव अपने आप हो जाएगा, आनंद का अनुभव अपने आप हो जाएगा। करो उसकी भक्ति। वृंदा का सातित्व बड़ा, जलंधर का पाप बड़ा। वृंदा का सातित्व बढ़ रहा है, जलंधर का पाप बढ़ रहा है। वो पाप कर्म में लगा हुआ है, 24 घंटे पाप कर्म कर रहा है। अपने पाप में लिप्त है। कभी कभी
शिव महापुराण की कथा कहती है हमारा पाप कर्म इतना बढ़ जाता है कि हमारे पुण्य भी उसमें दबने लगते हैं, पर धीरे धीरे जब हम पुण्य की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तब पाप कटने लगता। अभी आपको कथा में कहा था शुरू में, जैसे दान पेटी होती है, पत्र पेटी होती है, कपड़ा पेटी होती है, उसी तरह पाप को समाप्त करने की भी ये पेटी, ये शिव महापुराण की कथा है। जब हम अंदर आते हैं हमारा पाप सब छूट जाता है, पाप समाप्त हो जाता। ये जितने भी लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, जहां जहां से आए हैं, बड़े दूर दूर से, अपार गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है, अपार आप लोग कथा को सुनने के लिए आए हुए हैं। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि भक्ति का बल जब बढ़ता है, पुण्य का बल जब बढ़ता है, जरूरी नहीं कि आप दान करें तो ही पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलने के स्थान भी बहुत सारे हैं। आप जहां रहते हो, अपने घर में जहां निवास करते हो, वहां बस केवल क्रोध को त्याग दो और मीठा बोलना चालू कर दो तो भी पुण्य मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप दान करेंगे। कोई बहुत सारा दान दे दे, बहुत सारा सत्कर्म कर दे, बहुत सारा दे दे, और उसके बाद अगर उसके भीतर अहंकार प्रकट हो जाए, काम प्रकट हो जाए, क्रोध प्रकट हो जाए, मैंने इतना दिया, मुझे बैठने की जगह नहीं दी, मैंने इतना करा, मुझे ये चाहिए, मैंने इतना दिया, मैंने ये चाहिए, तो ये अगर पुण्य करने के बाद, दान करने के बाद भी अगर अभिमतता समाहित हो जाए, अहंकार तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाए, तो उस दान की कोई महत्वता नहीं है। पुण्य केवल दान करने से नहीं मिलता, पुण्य तुम्हारे अच्छे बोलने से भी प्राप्त हो जाता है, किसी के चेहरे पर स्माइल देने से भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। तुम अच्छा बोलोगे तो उसमें पुण्य की प्रधानता रहेगी। अच्छा संग, अच्छा सत्संग, अच्छा भजन, अच्छा कीर्तन जब हम करेंगे बैठकर तो उसका फल जरूर मिलेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ना मैं कटी जावांगी, भोले आप कहां बैठ रहे हो? आप किसके पास में बैठ रहे हो? आप किस जगह पर बैठ रहे हो? वो स्थान की भी महत्वता। एक मदिरा की दुकान के बाहर, एक मय खाने पर दो मित्र बैठे हैं। एक मित्र मदिरा का पान कर रहा है, दूसरा कभी मदिरा नहीं पीता। उसने कहा मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, मेरे लिए चाय लाई जाए। बैठा कहां पर है? बोलो बोलो, जम के बोलो। मैं खाने में, मदिरा की दुकान पर, मदिरा की दुकान के बाहर। अब एक मित्र मदिरा पी रहा है और दूसरा चाय पी रहा है, देखने वाला क्या समझेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। मदिरा पी रहा। एक व्यक्ति जुआ खेल रहा है, जुआरी, और दूसरा उसके पास में जाकर बैठा है। भले वो जुआ नहीं खेल रहा है, भले वो हाथ तक नहीं लगाए, भले वो गलत काम तक नहीं करे, गलत काम तक नहीं करे, पर पकड़ा है। लोग क्या कहेंगे? ये भी जुआरी। संगत का असर। एक कौवा मानसरोवर पर गया, हंस से उसकी मित्रता हो गई, कौवे को भूख लगी, हंस उसके लिए मोती चुग कर लिया आया। हंस ने मोती दिया, ले खा। कौवा कहता है कि मैं मोती कैसे खा सकता हूं, मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं खा नहीं सकता, इस मोती को मैं नहीं चुग सकता, मैं इसको नहीं खाऊंगा। कौवा कहता है हंस से कि मुझे तो केवल मांस के लोथड़े चाहिए, गंदगी चाहिए। हंस कहता है हम नहीं खाते, ना हम लाते, ना हम खिलाते।
कौवा भूखा मरने लगा, वापिस जाने लगा। हंस से कहता है चल अब तू मेरे यहां चल। हंस को ले गया। कौवा शमशान में रहता था, बैठ गया बड़ के पेड़ के ऊपर। हंस भी बैठा। हंस भूखा था तो कौवे ने कहा कुछ खाएगा? हाँ भाई बहुत भूख लग रही। कौवा गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसका मांस का टुकड़ा उठा कर लिया आया। ले हंस खा ले। हंस कहता है मैं जिंदगी में कभी गलत नहीं खा सकता, मैं मोती चुकता हूं, इसके अलावा कुछ भी मैं नहीं खाऊंगा। कितना नियम! हंस केवल मोती चुकता है। शेर खुद का शिकार कर कर खाता है, पर घास बोलो बोलो जम के नहीं खाता। पशु पक्षी अपने नियम से चलते हैं। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो सामने आ जाता वही निपटा जाता है। पशु पक्षी अपने नियम से चलते हैं। जिसका जो नियम है वो करता है। मैं ये नहीं खाता तो नहीं खाएगा, चकवा ये नहीं पाता तो नहीं पाएगा, स्वाति नक्षत्र की बूंद ही चाहिए, भले मर जाऊंगा पर पानी नहीं पीऊंगा। शेर खुद का शिकार करेगा, बड़ा हुआ नहीं खाएगा। नियम तो नियम। हमारे क्या नियम है? हमने कौन से नियम धारण करे? हम कौन से नियम धारण करते हैं? एक व्रत रखते हैं तो उसमें भी हम 50 बार सोच लेते हैं आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी, तो उसकी भी तैयारी करके रखी, साबूदाना खा जाऊंगी। और जिस दिन कुछ भी नहीं खाती उस दिन इतना प्राण खाती कि घर के लोग भी कह देते रहने तू तो व्रत कर ले, तूने अगली बार मत करना। सुबह से पति ने पूछा क्या बात है, आज तेरा मुंह उतरा हुआ है? आज मेरा एकादशी का व्रत है। तो कुछ नहीं खाएगी? नहीं, मैंने सवेरे 2 गिलास दूध पी लिया था। फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बस अब आज व्रत है ना तो ऐसा लगता है थोड़ा सा बेचैनी जैसा। तो कुछ खा लेना, तैयारी मैयारी कुछ करिए। हाँ, आधा किलो साबूदाना गला दिया मैंने, चिप्स भी मंगवा ली है, इसके बाद 1 किलो पपीता भी रखा हुआ है, थोड़ी सी मैंने मोरधान की खीर बना ली है और थोड़ा सा आलू का हलवा बना लिया है, 4 शकरकंद रखी थी उनको आगी में सेक लिया है, ये सब रखा है। अच्छा ठीक है। फिर शाम को क्या करेगी? कुछ नहीं, सिंगाड़े के आटे का हलवा, थोड़ी सी मखाने की खीर, थोड़े से मखाने नमकीन कर लूंगी, मूंगफली के दानों को आलू के साथ तल लूंगी। फिर रात को तुझे भूख नहीं लगेगी? अरे मैंने पहले ही दूध मंगवा लिया 3 लीटर, उसको उठा उठा के रबड़ी बनाऊंगी। पति ने भी कह दिया तेरे जैसा व्रत दुनिया की कोई नारी नहीं रख सकती। धन्य तू एक बार ऐसा व्रत करती है कि 1 हफ्ते का साथ में खा जाती है। कैसे व्रत भाई, कहां मतलब? अब हंस ने नियम बना रखा है कि मैं मांस का लोथड़ा नहीं खा सकता, मांस नहीं खा सकता। कौवा कह रहा है लो खाओ, मैं नहीं खाऊंगा, हम तो यही खाते हैं इसलिए खिला रहे हैं, मैं नहीं खा सकता। नहीं खाया। कौवा बात करने लगा, मांस का टुकड़ा नीचे गिरा, नीचे एक राजकुमार बैठा था, उसके ऊपर वो मांस जब गिरा उसको क्रोध आ गया, उसने धनुष उठाया, बाण चलाया, बाण चलाया तो कौवा तो भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया, हंस गिरा। राजकुमार ने कहा हंस देव, मैंने कौवे को बाण मारा था, आपको लग गया, क्षमा चाहता हूं। हंस कहता है गलती मेरी है, जो मैंने गलत व्यक्ति का संग पकड़ लिया था, वो तो चला गया, मुझे लग गया। आप बुरे व्यक्ति के साथ बैठोगे, बुरा व्यक्ति बुरा कर्म कर कर चले जाता, अच्छा पकड़ाई में आता और जेल में भरा जाता। अच्छा व्यक्ति पकड़ाई में आता है और वो भरा जाता। बुरा गया, भाग गया। बुरा कर्म करने वाला ये जानता है कि कब क्या होने वाला, उसने तुरंत अपना बोरिया बिस्तर भरा, भाग गया। जो अच्छा था वो पकड़ाई में आ गया, वो गया तो गया, अच्छा धरा। ऐसे कई हैं।
जो बुरों की संगति में आकर अच्छा व्यक्ति आज तक सड़ रहा है संसार में। वो पड़ा है और बुरा था वो भग गया, बुरा कर्म करने वाला गया, अच्छा पड़ा है। मदिरा पीने वाले के साथ चाय भी पियोगे, उस दुकान में बैठकर, स्थान पर बैठकर, तो लोग समझेंगे मदिरा पी रहा। जुआ खेलने वाले के साथ, जुआरी के साथ बैठोगे तो लगेगा कि ये भी जुआरी होगा। ये निश्चित है, निश्चित था। कितनी बड़ी कृपा है, सत्संग में बैठोगे, कथा में बैठोगे, मंदिर में बैठोगे, तुमने अगर तिलक नहीं भी लगाया, थोड़ा बहुत तिलक किसी ने लगा दिया, तुम रोज मंदिर जाओगे, तुम भले जो भी समाज के हो तो भी लोग कहेंगे पंडित जी कैसे हो। अब वो कहेगा मैं कोई पंडित थोड़ी ना हूं, मैं कोई ब्राह्मण थोड़ी ना हूं, मैं कोई पंडित। अरे भले नहीं हो, पर तुम मंदिर रोज आते हो, तुम सत्संग में रोज जाते हो, तुम संकीर्तन रोज करते हो, तुम कीर्तन रोज करते हो, तुम भगवान का भजन रोज करते हो, तुम मंदिर की सफाई रोज करते हो, तो तुम्हारे को लोग पंडित कहने लगेंगे, तुम्हें लोग कहने लगेंगे ये तो भजनावली है, ये तो भजनी है, ये तो कीर्तनी है। कई मित्र लोग हंसी में तुम लोगों का हंसी उड़ा देंगे, अरे ये तो सत्संग में जाता है, ये तो कथा करने जाता है, ये तो भजन करता है। करे एक गिद्ध को 2 घंटे का सत्संग मिला था, 2 घंटे का सत्संग। एक गिद्ध को, संपाति को मात्र 2 घंटे का सत्संग मिला था। और 2 घंटे के सत्संग का फल क्या हुआ कि पूछा तुमने सीता जी को कहीं देखा है? वो संपाति, वो पक्षी कहता है मेरी दृष्टि से मैं देख रहा हूं लंका में अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है। जब सत्संग में जाकर कोई बैठता है तो पक्षी जैसे लंका में देख लेता है कि सीता बैठी है, जब आप भी सत्संग में जाकर बैठोगे तो आपको भी नजर आने लगेगा कि मेरा महादेव कहां बैठा है, वो कैसे मिलेगा। 2 घंटे का सत्संग संपत्ति ने करा था, 2 घंटे का सत्संग उस गिद्ध ने करा था, 2 घंटे का सत्संग उस पक्षी ने करा था। मात्र 2 घंटे के सत्संग में संपाति ने कह दिया था, पक्षी ने कह दिया मैं सीता जी को देख रहा हूं, जरा विचार करिए मैं बूढ़ा हो जाऊं फिर भी मैं सीता को देख रहा हूं। सत्संग का फल वो होता है, सत्संगी का फल वो होता है, अच्छे व्यक्ति की संगत का फल वो होता है कि वो अच्छा देख लेता है। और बुरे का संगत का फल ये होता है कि वो बुराई ढूंढ लेता है। उसने इतनी चीज कमा ली, उसने गाड़ी बना ली, उसने बंगला बना लिया, उसने ये कर लिया। करना क्या है, थोड़ा सा तो झूठ बोलना है, थोड़ी सी छल करना है, थोड़ी सी तो बेईमानी करना है, थोड़ी सी चोरी करना है, कर लिया, उसका कोई उसकी कोई महत्वता नहीं। महाराज शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का। किसी को राम, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम, किसी को श्याम, 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 किसी को राम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। मुझे उज्जैन वाला वो
उज्जैन वाला वो महाकाल प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। मुझे उज्जैन वाला वो महाकाल प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से बड़े आनंद से भाव से किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। मुझे उज्जैन वाला वो महाकाल प्यारा है, मुझे उज्जैन वाला वो मेरा महाकाल प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। जय हो। जय हो। लगा दरबार बैठा है, लगा दरबार बैठा है। भोले की शान क्या कहना, पर हो गया राजी, ये जिस पर हो गया राजी। दिया वरदान क्या कहना, दिया वरदान
प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। मुझे उज्जैन वाला वो महाकाल प्यारा है, मुझे उज्जैन वाला वो महाकाल प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को किसी को श्याम प्यारा है। भाव से आनंद से शरण में आ गया जो भी, शरण में आ गया जो भी, निभाना ही पड़ा इसको, निभाना ही पड़ा इसको। उसे दरबार के काबिल, उसे दरबार के काबिल, बनाना ही पड़ा इसको, बनाना ही पड़ा इसको। किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। मुझे मेरा महाकाल प्यारा है, किसी को मुझे वाला मेरा महाकाल प्यारा है। किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। मुझे उज्जैन वाला वो महाकाल प्यारा है, मुझे उज्जैन वाला वो मेरा महाकाल प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है, किसी को राम प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवती देव महादेव से निवेदन करें, अपने हृदय की बात बाबा शिव जी से कहें, भाव के साथ में हृदय के साथ में बाबा से निवेदन करें, विनती करें, हे देवती देव महादेव हमें भक्ति दीजिए, आपके चरणारविंद का रस तत्व दीजिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय
शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही, आनंद का विषय कर, भगवत चरणारविंद। एक माताजी ने पत्र लिखा है, उनको बहुत बहुत बधाई। 17 साल के बाद में उनके घर में बच्चे ने जन्म लिया है, आप सब उनको बधाई दीजिए। नाहर सिंह यादव, नौबास्ता नगर, कानपुर में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएं, दोनों हाथ इस तरह से हिला दीजिए तो उसको पहचान में आ जाएगा। कहीं बैठी हो तो जरूर हाथ हिलाइएगा। महाराज इधर हैं क्या? ठीक ठीक है, हाथ हिला दीजिएगा एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, बहुत बड़ी कृपा भोलेनाथ जी की हुई है गुरुजी। 17 साल बाद बाबा ने मेरी गोदी भरी है और मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ है। मैं बेटे को धोख लगाने के लिए यहां पर लेकर आई हूं। बाबा की कृपा से जब हमने पहली बार कथा सुनी थी 3 वर्ष पहले, बाबा की कृपा, 3 वर्ष पहले जब हमने कथा सुनी थी तब तक हमारे यहाँ बाबा की ऐसी कोई भाव हमारे हृदय चित्त में नहीं था। पर शिव जी की कृपा से अब मेरा बेटा बाबा ने जो दिया है 3 साल का है और बाबा की कृपा से है, बाबा का दिया हुआ है। मैं यहाँ धोख लगाने के लिए आई हूँ। श्री शिवाय। आपको बहुत बहुत शिव कृपा ऐसी ही बनी रहे आप पर। भगवान शिव की उदारता करुण। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। शिव कृपा है उदार। शिव महापुराण की कथा कर रही है। महाराज वृंदा और जलंधर का मंगल विवाह हो गया, पर वृंदा का जो सात्वित्व प्रबल था, उस प्रबल सात्वित्व के बल पर जलंधर बचता रहा। बचता रहा। आया समय, एक नारी का जो भक्ति का बल होता है, एक नारी का जो विश्वास का बल होता है, वो बड़ा प्रबल होता है, बड़ा प्रबल बल। जब उसका विश्वास जागृत होता है तब भगवान स्वयं उसके कार्य को पूर्ण करता ही है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपका अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, आपका विश्वास अगर प्रबल है, तो आप भले मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, चाहे आप या पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो। एक माताजी ने तो पत्र में लिखा है, मैंने टीवी के सम्मुख में बैठकर कथा सुनी थी और बाबा से जो जो मांगा मेरे बाबा ने सब दे दिया, मुझे कुछ नहीं छोड़ा, सब दिया। वो भी बैठी होगी यहां पर। अब इतने सारे पत्र हैं, अभी तो और रह गए हैं। अब इतने सारे पत्र पढ़ो तो पढ़ो। और हम तो आप लोगों से भी कहते हैं, सारे पत्र यहीं रहते हैं, बाद में कभी मौका मिला करे तो पढ़ लिया करो। अच्छा है कि शिव कृपा किसको कहते हैं। हम लोग ये पत्र लेकर नहीं जाते कहीं पर भी, हम तो यहीं बस व्यासपीठ के पीछे रख देते हैं उसको, आप बाद में उसको पढ़ सकते हो कि कहीं सियोर वाला महाराज ने कुछ गलत तो नहीं बाच दिया कि पत्र में कुछ और हो और महाराज ने बाच दिया कुछ और। तो जो है वो यहां है आपका सम्मुख।
शिव भक्ति कर, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। वृंदा का विश्वास भगवान पर बहुत था, इसलिए पति असुर होकर, राक्षस होकर भी मर नहीं रहा था। उसके बहुत युद्ध किया, बहुत बार उसको मारने का प्रयास किया, पर नहीं मारा। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, और बहुत बड़ा एक्सीडेंट जब होता है और एक्सीडेंट होने पर भी अगर आपके प्राण भोलेनाथ जी ने बचा लिए, तो समझ लेना कि आपके घर का कोई व्यक्ति एक लोटा जल शिव जी को जरूर चढ़ाता है, तो उसका पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होगा। उसका पुण्य हमारे सम्मुख में आया है, उसका पुण्य हमारे सामने आया है, ये निश्चित है। महाराज, जलंधर और भगवान विष्णु का युद्ध, फिर जलंधर और ब्रह्मदेव के साथ में युद्ध, जलंधर इंद्र का युद्ध, जलंधर गरुण का युद्ध, फिर जलंधर और भगवान शिव का युद्ध, ये सारे युद्ध हुए। ऐसा कोई युद्ध वंचित नहीं रहा, सारे युद्ध हुए, पर आखिरी में जलंधर की विजय होती रही, जीतता रहा, वो जीतता रहा, क्योंकि वृंदा का सातित्व तो बड़ा प्रबल था। वृंदा का भजन, वृंदा का स्मरण, वृंदा का जो भगवान के प्रति भक्ति थी वो बड़ी प्रबल थी। उसने शादी भी एक ही शर्त पर करी थी कि मैं अपना भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना कीर्तन नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना मंत्र जाप, अपना नाम जाप नहीं छोड़ूंगी, जपती रही। और हुआ, आखिरी में भगवान विष्णु शिव जी से कहते हैं आखिर ये मरेगा कैसे। शंकर भगवान कहे इसको मारना कोई साधारण बात नहीं है, इसकी जो धर्मपत्नी है वो भगवान की भजन करने वाली है, और घर में, परिवार में, कुटुंब में, पूरे कुल में अगर एक भजन करने वाला है तो समझ लेना वो पूरे कुल को तार देता है, पूरे परिवार को तार देता है। एक भजन करने वाला यदि है पूरे कुल में, एक अगर भगवान की भक्ति करने वाला है तो उसने पूरे कुल को तार दिया, पूरे कुल। गंगा जी कौन कौन जाता है? जाते हो आप लोग? रखो रखो। गंगा जी जाओ तो एक इतनी बड़ी कील लेकर जाना है, और इतनी बड़ी कील लेकर जाना और पानी में डालना कि ये तैर जाएगी क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं तैरेगी। अब उस कील को अगर तुम्हें तैराना है, उस कील को पार लगाना है, तो वो कील लोहे की है, जंग भी लगा हुआ है, बहुत नुकेली भी है, वजन भी है, पर पानी में डालते से ही वो नीचे डूब जाती है, वो पार नहीं होती। उस कील को पार करने का तरीका एक ही है कि इस कील को एक लकड़ी में ठोक दो, लकड़ी में ठोक दिया तो कील पार उतर जाएगी, ये निश्चित। ये शरीर भी एक कील की तरह है, इसको भव सागर में ऐसे ही पटकोगे तो ये डूब जाएगा। इस शरीर को भव सागर से पार निकालना है तो इस कील को शिव महापुराण में ठोक दो। इसको पार उतरने का एक तरीका, ये कील पार उतर सकता है, ये शरीर भव सागर से पार हो सकता है, निश्चित है। बस इसको भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, मंत्र जाप में, भगवान की अविरल भक्ति में इसको लगाना पड़ेगा, इसको डुबाना पड़ेगा, तब जाकर ये पार उतरेगा। ये शरीर तब पार हो सकता है। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाए।
पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाए। शिव पुराण कहती है स्वयं हंसो मना नहीं है, स्वयं मुस्कुराओ मना नहीं है, स्वयं प्रसन्न रहो मना नहीं है, स्वयं हंसो मना नहीं है। और शिव पुराण कहती है ऐसा कोई कर्म मत कर देना कि दुनिया तुम पर हंसे, इसलिए सत्कर्म की ओर बढ़ते रहो। स्वयं हंसोगे चल जाएगा, स्वयं भजन करिए, स्वयं कीर्तन करिए, स्वयं मंत्र जाप करिए। कैसे मरेगा ये जलंधर? कहा वृंदा का सातित्व डिगा दिया जाए। जब किसी नारी के सातित्व को डिगाया जाता है, जब किसी नारी के सातित्व को डिगा दिया जाता है, तब उसके पति को समाप्त करने में देरी नहीं लगती, मार दिया जा सकता। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान लगाकर सुनना इस कथा को। नारी के सातित्व को डिगा दो तो इसका पति मर जाएगा। शिव पुराण कह रही है जलंधर मर जाएगा। यदि सनातन धर्म को लोग कहते हैं तोड़ना है, तो सबसे पहले सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोग सबसे पहला काम करते हैं कि इनको भगवान के मंदिर से दूर कर दो, देवताओं से दूर कर दो, सनातन धर्म धीरे धीरे टूटने लगेगा। इसको तोड़ा जा सकता है। जलंधर को अगर मारना है तो वृंदा का सातित्व डिगा दिया जाए। वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए प्रयास किया गया। भगवान विष्णु जलंधर बनकर गए, जलंधर को भगवान शिव युद्ध के मैदान में ले गए। भगवान शिव और जलंधर का युद्ध प्रारंभ हुआ। वृंदा भगवान विष्णु के साथ में रहने लगी। उनको नहीं मालूम कि ये नारायण है, वो जलंधर समझी, उनके साथ रही। सातित्व भंग हुआ। जलंधर का प्राण भगवान शिव ने हर लिए, शीश कटा, वृंदा की गोद में चले गया। वृंदा ने देखा ये तो मेरे पति का शीश है। अगर मेरे पति का शीश मेरी गोदी में है तो जो अंदर बैठा हुआ है कक्ष में वो कौन है? वृंदा को क्रोध आ गया। भगवान विष्णु के पास में पहुंची, हाथ में जल लेकर बोली तुम सामने प्रकट हो जाओ कि तुम हो कौन। इतने में तो भगवान सम्मुख में प्रकट हो गए। वृंदा की आंख में आंसू भर गया। नारायण, मैं तुम्हारा आराधना करती थी, तुम्हारी पूजन करती थी, आज मेरा पति मारा गया है क्योंकि मेरा सातित्व भंग हुआ है। नारायण, तुमने पत्थर का हृदय बना लिया। मैं श्राप देती हूं कि नारायण तुम पत्थर बनोगे। भगवान शालिग्राम के रूप में पूजित हो गए। तुम पत्थर बनोगे। वृंदा रोती है, बिलखती है, नैनों से जल बहाती है और हाथ में जल लेकर स्वयं अपने शरीर को भस्म कर देती है। भगवान शंकर ने कहा नारायण, ये वृंदा ने अपने शरीर को त्यागा है, इसको कोई वर दे दीजिए। आपके साथ में रही है तो आपकी शरणागति में रख लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा प्रभु, ये वृंदा तुलसी का क्यारा बनेगी और मेरे साथ शालिग्राम के साथ में हमेशा रहेगी। तुलसी का क्यारा बनेगी।